हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है आपका टीके नर्सिंग अकेडमी पे। दिस इज टिंकू, नर्सिंग ऑफिसर सफदरजंग हॉस्पिटल, और आपका स्वागत करता हूं हमारे नर्सिंग के इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में जो हम डेली की जो क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आपको जो है इसके अंदर पूरा पार्टिसिपेट करना है। आपको आंसर करने हैं, साथ साथ में आंसर करते हुए चलना है, और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है। तो सब लोग हमारे साथ में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन लेंगे, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके साथ में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ सके और आपको पता चल सके कि आप ज़्यादा गलत नहीं कर रहे हो। और गलत करने से आपको डरना नहीं है। गलत हो रहे हैं तो होने दो, जितने ज़्यादा गलत हो रहे हैं होने दो। बस आपको लास्ट में ये करना है, जब हमारा वीडियो खत्म हो जाए तो उसके बाद में आपको जो है एक एक क्वेश्चन का आपको बुलेट के रूप में पॉइंट बना लेना है। थोड़ा सा टाइम आपको निकालना है, जिससे आपका भला हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन को। तो ये स्क्रीन पे हमारे जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए कौन सा यूज किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है ह्यूमन एंड एनिमल सीरा, दूसरा है टॉक्सोइड, तीसरा है किल्ड वैक्सीन, और चौथा है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग कमेंट करेंगे। सबको यहाँ पर पार्टिसिपेशन करना है, सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पर जो है वो आपके ग्रोथ के लिए यहाँ पर जो है बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपनी खुद की ग्रोथ चाहते हैं तो पार्टिसिपेट करें एक्टिवली। तो यहाँ पर गलत होने पर कोई आपकी पेनल्टी, कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। फ्री क्लासेस हैं, और फ्री क्लासेस है इसका मतलब ये नहीं कि बस बकवास है, फालतू है। आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आपको इसका पूरा यूटिलाइज करना है, पूरा आपको मेहनत करनी है साथ में। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करेंगे सब लोग। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो है ह्यूमन एंड एनिमल सीरा, सीरा यहाँ पर जो है आपकी एंटीबॉडी होती है। सीरा में क्या होती है? आपकी एंटीबॉडीज होती है। तो यहाँ पर ये जो आपकी है पैसिव इम्यूनाइजेशन, देखिए अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करें तो एक्टिव एंड पैसिव दो तरह से आप पढ़ सकते हैं। एक्टिव के अंदर क्या होता है? अपनी बॉडी का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। पैसिव के अंदर अपनी बॉडी का यहाँ पर कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। एक्टिव के अंदर हम एंटीजन एंटर करवाते हैं बॉडी के अंदर, और पैसिव के अंदर हम एंटीबॉडी एंटर करवाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप निकाल के भी देख सकते हैं। टॉक्सोइड है तो ये एज ए एंटीजन काम करता है। किल्ड वैक्सीन है, ये एंटीजन है। और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इसमें भी जो आपका एंटीजन ही एंटर करवाया जाता है। बाकी अगर यहाँ पर बात करें ह्यूमन एंड एनिमल सीरा, तो ये वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपकी एंटीबॉडी होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। नॉर्मल रेस्पिरेशन को आप क्या बोलोगे दोस्तों? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पहला ऑप्शन आपके पास में यूपनिया, दूसरा ऑप्शन है एपनिया, तीसरा ऑप्शन है डिस्निया, चौथा ऑप्शन आपके पास में ऑर्थोपनिया। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? यू हैव द चूज राइट आंसर एंड पुट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट विल बी राइट आंसर? ऑल कैंडिडेट विल बी पार्टिसिपेट, सब यहाँ पर रिप्लाई करेंगे, सब लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। तो जो भी आपको आंसर लग रहा है कमेंट में कर सकते हैं। सबको यहाँ पर आंसर करना है, सबको यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है यहाँ पर। तो जल्दी से ज्यादा लोग हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, आंसर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यूपनिया। यूपनिया इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं यूपनिया। एपनिया में क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। और डिस्निया में डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और ऑर्थोपनिया में अपराइट पोजीशन में ब्रीदिंग को हम ऑर्थोपनिया बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्स प्रेशर ऑफ बीपी 140/90 mm ऑफ एचजी क्या होगा? तो यहाँ पर पल्स प्रेशर आपको बताना है, बीपी आपको बताना है क्या होगा। बीपी आपको दे रखा है 140/90 mm ऑफ एचजी। तो इसका बताना है, फटाफट आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन है 50 mm ऑफ एचजी, दूसरा है 140 mm ऑफ एचजी, तीसरा है 90 mm ऑफ एचजी,
चौथा है नन ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर क्या होगा? 30 सेकंड का आपके पास में टाइम है, फटाफट आंसर करेंगे। मैंने मेरी घड़ी में टाइमर लगा लिया है और फटाफट आप आंसर करेंगे सब लोग। 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, इसके अंदर आप आंसर करेंगे और फटाफट आपको कैलकुलेशन करनी है, आपकी दिखानी है कितनी आपकी मैथ है जो आपकी अच्छी है। तो कितनी अच्छी मैथ है वो आप बताओगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है राइट आंसर। 30 सेकंड होने वाले हैं, तो चलिए चले आंसर की तरफ। तो राइट आंसर विल बी, 30 सेकंड हो चुके हैं। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 50 mm ऑफ एच जी। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? होता है पल्स प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी हमारे पास में है 140 और जो डायस्टोलिक बीपी है वो 90। तो 140 में से 90 माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 50। 50 mm ऑफ एच जी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर पल्स प्रेशर क्या होगा? 50 mm ऑफ एच जी। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, A client is admitted with possible appendicitis. Which finding by the nurse would be expected in assessment of this client? तो यहाँ पर जो है आपके पास में एक पेशेंट है, पेशेंट एडमिटेड किया गया है अपेंडिसाइटिस के साथ में। तो कौन सी फाइंडिंग है जो एक्सपेक्टेड की जाएगी यहाँ पर, यानी देखी जाएगी इस वाले पेशेंट में? पहला ऑप्शन है पॉजिटिव श्वास साइन, दूसरा है पॉजिटिव मर्फी साइन, तीसरा है पॉजिटिव होमान साइन और चौथा है पॉजिटिव चैडविक साइन। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? फटाफट आंसर करेंगे, वही आपको जो है टाइम दिया जा रहा है 30 सेकंड का। 30 सेकंड में सब लोग आंसर कर देंगे। तो देखते हैं क्या करने वाले हैं यहाँ पर राइट आंसर। लेट्स सी व्हाट विल बी राइट आंसर। फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आंसर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। तो हमारे 30 सेकंड कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है राइट आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए श्वास साइन। तो यहाँ पर पॉजिटिव श्वास साइन है वो अपेंडिसाइटिस का साइन होता है। देखिए क्या होता है जो आपका श्वास साइन क्या होता है, हमारी जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स होती है आपको पता है। इस तरह से अगर हम बात करें तो ये हमारा अम्बलाइकस। तो यहाँ पर जो अपेंडिक्स होती है वो इस तरह से जो राइट साइड में होती है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जब हम प्रेस करेंगे, जब हम पाल्पेट करेंगे, डीप पाल्पेशन करेंगे, जब हम वापस रिलीव करेंगे तो यहाँ पर हमें पेन देखने को मिलता है। मेक बर्निश पॉइंट में हमें पेन देखने को मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव श्वास साइन। और जो मर्फी साइन है वो आपका कोलिसिस्टाइटिस में देखने को मिलेगा। होमान साइन आपको डीवीटी में देखने को मिलता है। चैडविक साइन प्रेगनेंसी का यहाँ पर पॉजिटिव साइन है जिसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। विच हर्ट साउंड वुड बी ऑडिबल इन अस्कल्टेशन? तो अस्कल्टेशन में कौन सी साउंड है जो कि ऑडिबल होती है? चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? पहला ऑप्शन है S2 S3, दूसरा ऑप्शन है S3 S4, तीसरा ऑप्शन है S4 S1 और चौथा ऑप्शन है S1 S2। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। वही 30 सेकंड का टाइम है आपके पास में। तो ज्यादा से ज्यादा आंसर करें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? सब लोग यहाँ पर बताएंगे व्हाट विल बी राइट आंसर। ज्यादा से ज्यादा आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। फटाफट आप आंसर कर दें फिर चले हम आंसर की तरफ। तो आपका 30 सेकंड का टाइम हो चुका है फिनिश और चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर विल बी S1 एंड S2। देखिए यहाँ पर जो है हमारे हार्ड साउंड अगर हम बात करें S1 S2 S3 S4, यहाँ पर चार साउंड होती हैं जिसमें से दो साउंड है आपकी अस्कल्टेशन यानी स्टेथोस्कोप से ऑडिबल होती है। स्टेथोस्कोप से हम अब देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है आपकी ऑडिबल होती है। बाकी S3 S4 है ये आपकी नॉर्मल कंडीशन में नॉट ऑडिबल, नॉर्मल कंडीशन में ये ऑडिबल नहीं होती है स्टेथोस्कोप से। अब नॉर्मल कंडीशन में ये आपको देखने को मिलती है। तो S1 है जो आपका एवी वाल्व क्लोज होने की वजह से होता है और S2 आपका सेमिलुनर वाल्व क्लोज होने की वजह से होता है। एवी वाल्व में आपका मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व आ जाएंगे, सेमिलुनर में आपका अरोटिक और पल्मोनिक वाल्व ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपकी साउंड है जो कब सुनाई देती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, A nurse assessing a client charts his BP
134/86 mm of Hg, the pulse pressure would be। तो एक और आपके सामने क्वेश्चन देखने को मिला, पल्स प्रेशर आपको बताना है, तो क्या होगा। बीपी आपके सामने 134/86 दे रखा है। पहला ऑप्शन है 48, दूसरा 86, तीसरा 220 और चौथा आपके पास में 96। तो व्हाट विल बी राइट आंसर, क्या होगा यहाँ पर, फटाफट आंसर करेंगे। तो वही आपके सामने जो है 30 सेकंड में आपको आंसर करना है फटाफट। तो देखते हैं कौन कौन लोग यहाँ पर जो है राइट कैलकुलेशन करते हैं। तो फटाफट आपको जो है कैलकुलेशन करना है, क्या होगा राइट आंसर। तो सब लोग यहाँ पर फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। देखते हैं क्या होगा राइट आंसर, देखते हैं आपकी कितनी मेज फास्ट है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर हमारा राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 48। तो यहाँ पर 48 mm ऑफ Hg आएगा। जब आप यहाँ पर वही फॉर्मूला सेम रहेगा पल्स प्रेशर का, क्या रहेगा, एस बीपी माइनस डी बीपी, यानी सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। तो यहाँ पर सिस्टोलिक बीपी कितना है 134 और जो आपका डायस्टोलिक बीपी है 86, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो 48 आएगा। वही यहाँ पर ऑप्शन ए में आपको दे रखा है, इसलिए राइट आंसर विल बी 48 mm ऑफ Hg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर ए कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रोसीजर नर्स शुड आस्क द क्लाइंट टू रिमेन इन विच पोजीशन। तो यहाँ पर पेशेंट है, कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है, उसके बाद में जो पोजीशन है वो कौन सी हम पेशेंट को देने वाले हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है ऑन द लेफ्ट साइड विद बोथ नी बेंट स्लाइटली, दूसरा ऑप्शन है सेमी फाउलर पोजीशन, तीसरा ऑप्शन है सुपाइन विद स्मॉल पिलो अंडर द हेड, चौथा ऑप्शन है हाई फाउलर पोजीशन। तो क्या होगा राइट आंसर, फटाफट सब लोग आंसर करेंगे। तो 30 सेकंड में आपको आंसर करना है। तो क्या होने वाला है राइट आंसर, फटाफट सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो जल्दी से आंसर कीजिए, चलते हैं आंसर की तरफ। और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, क्या होगा राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, सुपाइन विद स्मॉल पिलो अंडर द हेड। यानी यहाँ पर जो है आप क्या दोगे पोजीशन, सुपाइन पोजीशन दोगे और स्मॉल पिलो है अंडर हेड आप दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है आप उसको कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं दोगे जिसमें यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें, अगर आपने कोई भी ऐसी पोजीशन दी, कोई भी ऐसी पोजीशन दी जिसमें यहाँ पर जो आपका फिमोरल कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो है बेंड नहीं आना चाहिए। कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं देंगे जिसमें यहाँ पर बेंड आ रहा हो, यानी यहाँ पर बेंड नहीं चाहिए। यहाँ पर ऐसा पोजीशन देंगे जिसमें बेंड ना आए। तो यहाँ पर जो है नी यहाँ पर अगर बेंड करेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरह से एंगल बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से एंगल बनेगा। तो यहाँ पर ऐसी पोजीशन हमें नहीं देनी है, तो ऐसी पोजीशन भी हमें नहीं देनी है। और यहाँ पर सेमी फाउलर पोजीशन में भी यहाँ पर बेंड होगा, तो ये पोजीशन भी हमें नहीं देनी है, हाई फाउलर भी नहीं देनी है। तो ऐसी कोई भी पोजीशन हमें नहीं देनी है जिसमें यहाँ पर जो है बैंड हो रहा हो। तो यहाँ पर अगर स्ट्रेट है वो आपकी सुपाइन पोजीशन में ही रहेगा, और अंडर हेड हम पिलो दे सकते हैं, वहां से कोई इश्यू नहीं होने वाला है, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो इंडिया में जो मैरिज की एज है वो क्या रखी गई है गर्ल्स के लिए। पहला ऑप्शन है 18 साल, दूसरा है 22 ईयर्स, तीसरा है 16 ईयर और चौथा है 20 ईयर्स। तो व्हाट विल बी राइट आंसर, सब लोग आंसर करेंगे फटाफट, फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, और जल्दी से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आंसर करेंगे। और यहाँ पर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन यहाँ पर राइट आंसर करते हैं। तो फटाफट आप आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, सबका यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। वेरी गुड, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। तो यहाँ पर 18 साल है वो गर्ल्स की एज रखी गई है इंडिया में मैरिज के लिए, और जो मेल है यानी बॉय है, बॉय के लिए यहाँ पर जो है 21 साल की उम्र यहाँ पर रखी गई है, 21 साल, यानी 18 ईयर फॉर द फीमेल एंड 21 ईयर फॉर द मेल। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
A woman comes to the clinic for well woman exam. The nurse chart her height 5 feet 3 inch and the weight 66 kg. Her body mass index BMI would be. तो यहाँ पर जो आपको BMI कैलकुलेशन करनी है, आपको यहाँ पर हाइट दे रखी है और वेट दे रखा है। अब आपको यहाँ पर BMI बतानी है। क्या होगा? पहला ऑप्शन है 26.6, दूसरा 19.6, तीसरा है 24.2 और चौथा है 28.5। व्हाट विल बी राइट आंसर? यू हैव दो लीव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज आंसर। और फटाफट कैलकुलेट करके आप आंसर बताएंगे। तो जल्दी से कैलकुलेशन करनी है जो आपको यहाँ पर दे रखी है, फटाफट आप कैलकुलेशन करके बताएंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? यहाँ पर आपको हाइट दे रखी है फिट में, कितनी है? तो 5 फीट है एंड 3 इंच आपको यहाँ पर जो है हाइट दे रखी है। तो क्या होने वाला है राइट आंसर वो आपको यहाँ पर बताना है। और वेट दे रखा है आपको 66 kg। क्लियर है? 66 kg आपको यहाँ पर वेट दे रखा है। आपको आंसर बताना है फटाफट। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो सबसे पहले आपको जो है आंसर कैसे करना है वो बता देता हूँ। जो हाइट है यहाँ पर फीट है, तो इसको फीट को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे तो कितना होगा? 30 सेंटीमीटर होता है एक फीट में, तो 30 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा? 30 इंटू 5 बराबर 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर और साथ में 3 इंच दे रखा है, तो 3 इंच इंटू 2.5, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 7 और 7.5। तो यहाँ पर टोटल हमारी हो जाएगी, इसका 7.5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 157.5 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट हो गई। अब इसको मीटर में भी चेंज कर लेंगे, तो मीटर में चेंज कर लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 1.57। यहाँ पर जो वेट, जो BMI का फॉर्मूला है वो देख लो पहले तो हाइट क्या होगा? हाइट वेट इन केजी, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो हाइट होगी मीटर स्क्वायर में, तो वेट यहाँ पर 66 kg, तो 66 kg और यहाँ पर मीटर स्क्वायर ना, तो यहाँ पर इसको 1.57 को यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर दो और फिर यहाँ पर कैलकुलेशन कर दो। तो क्या होगा यहाँ पर? 66 ऊपर और 1.57 इंटू 1.57 तो कितना आएगा? 2.46 आ जाएगा, 2.46। तो यहाँ पर 66 में डिवाइड कर दोगे आप 2.46 तो कितना आएगा? 26.8 यहाँ पर हमारा आ रहा है। तो एवरेज यही आएगा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है? हमारे जो यहाँ पर जो कैलकुलेशन वो गलत हुई थी, क्योंकि यहाँ पर कितना होगा? सही थी क्या? सही थी, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 और 3 को इंटू करते हैं 2.5 से 7.5 आता। क्या बात है, सोचा मेरी मैथ यहाँ पर वीक है। तो यहाँ पर 157 यहाँ पर है 157.5। तो इसका मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो आप एग्जैक्ट करोगे तो आपका जो है एग्जैक्ट इतना ही आंसर आएगा। नहीं तो आपका कैलकुलेटर से कर रहे हो तो इतना 4.6 में डिवाइड करोगे तो 26.8 आ जाएगा, लेकिन आप पूरा वैल्यू रखोगे तो 26.6 भी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रेविडा रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पर जो है ग्रेविडा से आप क्या समझते हो वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ टाइम ए फीमेल हैज बीन प्रेग्नेंट, दूसरा है नंबर ऑफ फुल टाइम ए फीमेल हैज डिलीवर्ड, और तीसरा है नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन, चौथा है नंबर ऑफ प्री टर्म प्रेगनेंसी इन फीमेल हैज हैड। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो क्या होगा, क्या समझते हैं आप? फटाफट आंसर करेंगे तो जल्दी से यहाँ पर आंसर करेंगे सब लोग। ग्रेविडा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविडा, या फिर बोल सकते हैं व्हाट ग्रेविडा टर्म रेफर्स टू। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। वेरी इजी है, वेरी गुड जिन्होंने भी आंसर किया है। सबका यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बस गलत हो सही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत हो रहा है तो सही हो जाएगा। अब बस आपको आंसर करना है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, नंबर ऑफ टाइम्स ए फीमेल हैज बीन प्रेग्नेंट। तो जितनी बार भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसको आप ग्रेविडा में काउंट करते हैं, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर ट्विंस है तो ट्विंस भी, अगर आपका कंफ्यूज नहीं होना, कई बार ट्विंस आपको दे रखा होता है
तो ट्विंस है तो प्रेग्नेंट तो एक ही बार हुई है, एक बार हुई है तो उसका ग्रेविडा भी एक बार काउंट होगा। कई कई लोगों क्वेश्चन में गलत कर देते हैं, ट्विन को 2 ग्रेविडा काउंट करके उसका आंसर उस हिसाब से कर देते हैं। तो ट्विंस है तो क्या हुआ, प्रेग्नेंट तो एक ही बार हो, तो जितनी बार फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसी को हम ग्रेविडा में काउंट करते हैं। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, when performing abdominal assessment in which order are given step followed। तो यहाँ पर कौन सी स्टेप हम फॉलो करेंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आपको आंसर करना है, सबको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है। पहला ऑप्शन है पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, परक्यूशन, अस्कल्टेशन। दूसरा ऑप्शन आपके पास में इंस्पेक्शन, परक्यूशन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन। तीसरा ऑप्शन है परक्यूशन, अस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन। चौथा ऑप्शन आपके पास में इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परक्यूशन एंड पाल्पेशन। तो व्हाट विल बी राइट आंसर, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, फटाफट सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो फटाफट आंसर कीजिए। आपका जल्दी से आपको आंसर करना है, सब लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है और ज्यादा से ज्यादा आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसके अंदर। तो क्या होगा राइट आंसर, फटाफट जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो सब लोगों का यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो चले फिर आंसर की तरफ देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परक्यूशन, पाल्पेशन। देखिए आपको याद रखना है आई एम पर्पल, तो आई एम पर्पल से आपको याद रखना है, यही आपको जो है फॉलो करना है। पर और पल आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसके बाद में अस्कल्टेशन होना चाहिए, ये दोनों आगे पीछे भी हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which of the following would be considered a sensible type of fluid loss। तो कौन सा यहाँ पर जो है सेंसिबल फ्लूइड लॉस के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है फ्लूइड लॉस आपका होता है सेंसिबल एंड इनसेंसिबल। तो यहाँ पर सेंसिबल फ्लूइड लॉस कौन सा है, पहला है स्वेट, दूसरा है रेस्पिरेटरी एक्सक्रिएशन और तीसरा है वॉमिटिंग, चौथा है वाटर लॉस इन फीसस। तो क्या होगा यहाँ पर, कौन सा सेंसिबल वाटर लॉस है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आपको आंसर करना है, सबको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, सब लोग आंसर करेंगे, जो भी लोग लाइव हैं प्लीज आंसर। तो सबको यहाँ पर आंसर करना है, एकदम करेक्ट आंसर आपको करना है। तो करेक्ट भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, बस आपको आंसर करना है। इसमें आपको यही बताना है कि सेंसिबल जो फ्लूइड है वो कौन सा होगा, इसमें से क्या होगा राइट आंसर। चले फिर आंसर की तरफ देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, वॉमिट। तो यहाँ पर वॉमिट है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, सेंसिबल में वो आएगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं, COUNT, काउंटेबल। तो काउंटेबल जितना भी फ्लूइड होगा उसको हम सेंसिबल में काउंट करेंगे, और जो इनसेंसिबल के अंदर यानी अनकाउंटेबल, इनसेंसिबल में वो आएगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल जो भी होगा, अनकाउंटेबल जो भी फ्लूइड होगा उसको हम इनसेंसिबल में करेंगे, काउंटेबल को सेंसिबल में करेंगे। तो यहाँ पर जो है स्वेट को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है यानी इनसेंसिबल है। और अगर यहाँ पर देखिए स्वेट से रिलेटेड आपको, चलो पहले ये देख लो, रेस्पिरेटरी एक्सक्रीशन है, इसको हम इनसेंसिबल है, ये काउंट नहीं कर सकते। वाटर लॉस इन फीसेस, ये भी आपका जो है एवरेज माना जाता है, जबकि इसको हम काउंट नहीं कर सकते। स्वेट से यहाँ पर जो है क्वेश्चन बन सकता है, अगर स्वेट में आपको एक्सेसिव स्वेट दे दिया, एक्सेसिव स्वेट दे दिया तो उसको हम जो है सेंसिबल फ्लूइड लॉस में काउंट करेंगे, फिर हम सेंसिबल फ्लूइड लॉस में काउंट होगा, क्योंकि एक्सेसिव स्वेट हुआ तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। नॉर्मल स्वेट की बात करते हैं तो वो इनसेंसिबल में आएगा, अनकाउंटेबल होगा। और वोमिटिंग को हम है जो वोमिट बैग या फिर कहीं पर भी इकट्ठा करके उसको हम जो है काउंट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। तो यहाँ पर कौन सा फॉलोइंग, जो कौन सा यहाँ पर जो है क्या चीज है जिसके लिए हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला ऑप्शन है कॉन्टेक्ट विद ब्लड, दूसरा है कॉन्टेक्ट विद यूरिन, तीसरा है कॉन्टेक्ट विद स्वेट और चौथा है कॉन्टेक्ट विद वॉमिट। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, व्हाट विल बी राइट आंसर, फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जय महाकाल।
तो स्वागत है आपका सभी का। जो भी लोग पहली बार आए हैं, क्लास को शेयर करना ना भूलें, क्लास को लाइक करना ना भूलें, और जो है फॉलो करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कांटेक्ट विद स्वेट। तो यहाँ पर जो है अगर हम किसी भी अगर हम जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है, यानी कोई ज्यादातर हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो पॉजिटिव जो होते हैं उन्हीं पर्सन के लिए, जैसे HIV, हेपेटाइटिस पॉजिटिव, ये सब के लिए ही हम जो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन यूज करते हैं। तो ये हमें कहाँ कहाँ यूज करना है, अगर पेशेंट का यहाँ पर ब्लड से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो हमें यूज करना है। और यूरिन, ये भी आपका जो है, आपका जो हम बोल सकते हैं इंटरनल जो फ्लूइड है, तो इसमें भी हमें यूज करना है। और वोमिटिंग भी आपका इंटरनल फ्लूइड है, इसमें यूज करना है। स्वेट के अंदर हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका स्वेट है वो इंटैक्ट स्किन से है, और इंटैक्ट स्किन से स्वेट में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर वायरस या फिर कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हमें जो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है ऐसे केस में, बाकी सब में यहाँ पर जरूरी होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्लाइंट इन आईसीयू हैज चेस्ट ट्यूब। एक क्लाइंट है आईसीयू के अंदर जिसको चेस्ट ट्यूब डली हुई है, एंड द नर्स इज असेसिंग द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। जो नर्स है, एक नर्सिंग ऑफिसर है, उसको असेस कर रहा है। तो यहाँ पर द नर्स नोटिस इंटरमिटेंट बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक। तो यहाँ पर हमारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, हमारे प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आपको जवाब देना है कि यहाँ पर अगर आपको इंटरमिटेंट बबलिंग दिख रही है तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है ऐसी कंडीशन। क्लेम द चेस्ट ट्यूब एंड कॉल फॉर हेल्प। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं आप कि पहला ऑप्शन है क्लेम द चेस्ट ट्यूब एंड कॉल फॉर हेल्प, दूसरा है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग इन द क्लाइंट चार्ट, तीसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट एन एयर लीक एंड नोटिफाई द फिजिशियन, चौथा है कॉल द फिजिशियन टू रिपोर्ट द फाइंडिंग। व्हाट विल यू डू हियर? बताओ मेरे प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो क्या करने वाले हो यहाँ पर, आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू हियर? तो फटाफट आपको आंसर बताना है, सबको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है आपको ऑप्शन A B C यही तो लिखना है बस, और करना ही क्या है, बस इतना ही तो करना है। तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा, इससे आपका माइंड है वो साफ होता जाएगा। अपने माइंड को साफ बनाने के लिए आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग इन द क्लाइंट चार्ट। तो ये आपकी जो है इंटरमिटेंट बबलिंग है, इंटरमिटेंट बबलिंग है जो कि नॉर्मल फाइंडिंग है। क्या है दोस्तों, क्या है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? तो ये आपकी नॉर्मल फाइंडिंग है, हमें कुछ भी नहीं करना। अगर ये कंटिन्यूअस होती है, अगर ये कंटिन्यूअस होती है तो अब नॉर्मल होती है दोस्तों, तो कंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए। इंटरमिटेंट है तो नॉर्मल है। अगर कंटिन्यूअस बबलिंग आपको देखने को मिलती है तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है दोस्तों। क्लियर है? तो इंटरमिटेंट बबलिंग हमें दिखनी चाहिए, ये आपकी नॉर्मल फाइंडिंग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इंटीरियर फोंटेनेल इन द चिल्ड्रन क्लोजेस बिटवीन। तो यहाँ पर जो इंटीरियर फोंटेनेल है वो आपको बताना है कब क्लोज होता है चिल्ड्रन में। पहला ऑप्शन है 1 मंथ ऑफ एज, दूसरा है 1.5 ईयर ऑफ एज, दूसरा है 1.5 मंथ ऑफ एज, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2 वीक्स ऑफ एज। तो व्हाट विल बी राइट आंसर? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? सबको यहाँ पर आंसर बताना है, सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। तो सब लोग आंसर करेंगे, सब आंसर करेंगे मेरे प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, देखते हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1.5 ईयर ऑफ एज। 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर जो है आपका एंटीरियर फोंटेनेल है, ये है फ्रंट साइड, ये है फ्रंट यानी फेस, और ये है बैक, ये है पीछे की तरफ सर के, यानी बैक साइड, बैक है जिसको आप पोस्टीरियर भी बोल दो, चाहे पोस्टीरियर साइड है, बैक साइड है। और ये यहाँ पर सामने जो आपको दिख रहा है ये आपका जो है एंटीरियर फोंटेनेल है, जो कि साइज में बड़ा होता है, और एक पीछे भी होता है जिसको आप पोस्टीरियर फोंटेनेल बोलते हैं, ये आपका साइज में छोटा होता है। क्लियर है?
तो यहाँ पर जो है एंटीरियर फोंटेनेल बड़ा होता है इसलिए इसको टाइम ज्यादा लगेगा, ये 1.5 साल लगेंगे, इसको 1.5 साल लगेंगे। पिछला वाला जो होता है छोटा होता है इसलिए इसको 1.5 मंथ लगेंगे भरने में, तो ये आपका 1.5 मंथ में भर जाता है। तो एंटीरियर फोंटेनेल और पोस्टीरियर फोंटेनेल, इसको हम ब्रेगमा भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, ब्रेगमा भी बोलते हैं, इसको हम लेमडा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीछे आपका जो है लेमडोइड सूचर पाया जाता है इसलिए इसका नाम वहीं से पड़ा है लेमडा। तो यहाँ पर ब्रेगमा, लेमडा, और यहाँ पर ये छोटा होता है इसलिए जल्दी भर जाता है 1.5 महीने में, ये बड़ा होता है इसलिए इसको टाइम लगता है 1.5 साल। आप बच्चे के सर में जब पैदा होता है यानी 1 साल तक 1.5 साल तक जो है बच्चे के यहाँ पर बीच में सेंटर में यहाँ पर आप हाथ लगा के देख सकते हैं, आप छू कर पता कर सकते हैं, वहां पर थोड़ा सा डिप्रेस आपको फील होगा, हल्का हल्का सॉफ्ट सॉफ्ट आपको फील होता है, जावा से कंप्रेस नहीं करना है, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज रश्ड टू द इमरजेंसी रूम आफ्टर बीइंग फाउंड अनकॉन्शियस एट होम, हिज ब्लड प्रेशर इज 70/35 mm of Hg, द नर्स एंटिसिपेट एन ऑर्डर फॉर व्हाट मेडिकेशन। तो यहाँ पर बीपी है 70/35 आपको देखने को मिला है, अनकॉन्शियस पेशेंट हमें घर पे मिला था, इसको हम हॉस्पिटल में लेके आए हैं, इमरजेंसी में लेके आए हैं। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट कौन सी मेडिकेशन आपको लग रहा है कि ये चलने वाली है? पहला ऑप्शन है एट्रोपिन सल्फेट, दूसरा है एम्यूडेरिन, और तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, और चौथा है आपके पास में एडिनोसिन। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? फटाफट आप आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो कौन सी मेडिकेशन अब चलने वाली है इस पेशेंट को? तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आंसर करेंगे सब लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आंसर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। व्हाट विल बी राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एट्रोपिन सल्फेट। तो एट्रोपिन सल्फेट यानी एट्रोपिन है, ये चलने वाली है। तो ये आपकी पेशेंट ये क्या करेगा, यहाँ पर जो है कार्डियक आउटपुट को ये बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है। बाकी यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बीपी को बढ़ाने वाली ड्रग नहीं है, ये आपकी एकमात्र ड्रग है जो यहाँ पर बीपी को बढ़ाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाइल डूइंग ईसीजी V1 इज प्लेस। तो यहाँ पर जो है ईसीजी आप कर रहे हैं तो V1 लीड है, इसको आप कहाँ प्लेस करोगे यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और दूसरा है राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, तीसरा है राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, चौथा है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो कहां पर आप प्लेस करोगे यही आपको बताना है। व्हाइल डूइंग ईसीजी V1 इज प्लेस, तो कहां पर करोगे, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? व्हाट विल बी राइट आंसर? फटाफट आपको आंसर करना है, सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो यहाँ पर आपको कहाँ करोगे प्लेस? राइट इंटरकोस्टल स्पेस में आपको जो है प्लेस करनी। देखिए यहाँ पर जो है ईसीजी लीड है जो आपको यहाँ पर बता रखी है, पहली लीड आप करोगे जो राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है वहां पर आप पहली लीड है वो प्लेस करते हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरी लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में आप प्लेस करोगे, फिर बाद में चौथी है आपको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आपको प्लेस करनी है, और तीसरी को दूसरी और चौथी के बीच में आप प्लेस करोगे, और फिर यहाँ पर जो है मिड एक्सिलरी लाइन, इंटीरियर एक्सिलरी लाइन में आपको जो है पांचवी जो यहाँ पर प्लेस करोगे, और छठी को मिड एक्सिलरी लाइन में आप जो है प्लेस करोगे। तो इस तरह से आपको जो है ईसीजी लीड का प्लेसमेंट आपको करना है। तो सबका आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी कहाँ कहाँ करोगे। जो आपकी फोर्थ है वो आपको ध्यान रखना है, फोर्थ इंटरकोस्टल और मिड क्लेविकुलर लाइन में आपको करनी है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, सॉरी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एंड मिड क्लेविकुलर लाइन, ये आपको ध्यान रखना है फोर्थ के लिए। क्लियर है? तो V1 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, V2 लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और V4 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, और जो थर्ड है वो फोर्थ और सेकंड के बीच में, और फिफ्थ है वो आपकी वहीं आपकी सेम आपकी आ जाएगी 4 के बराबर में, और मिड क्लेविकुलर लाइन एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे आ जाएगी, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और जो आपकी सिक्स्थ है वो आपकी आ जाएगी मिड एक्सिलरी लाइन में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फर्स्ट एक्शन इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट एक्शन आप क्या लोगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में? पहला ऑप्शन है वेटिंग फॉर सिम्टम्स टू सबसाइड,
दूसरा है मेंटेनिंग द लाइन विद नॉर्मल सेलाइन, तीसरा है स्टॉपिंग द ब्लड, चौथा है इन्फॉर्म फिजिशियन। तो यहाँ पर अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी किसी पेशेंट में तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में फर्स्ट एक्शन क्या होगा? फटाफट आप आंसर करेंगे सब लोग। तो क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने है। फटाफट आप आंसर करेंगे, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर। फटाफट सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है राइट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टॉपिंग द ब्लड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। उसके बाद में आपको नॉर्मल सेलाइन से आपको जो है आपको इसको फ्लश कर देना है और वाइटल साइन लेने हैं उसके बाद में, और फिर डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना है। फिर आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको फॉलो करनी है जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप फॉर एब्डोमिनल असेसमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होगी एब्डोमिनल असेसमेंट की, वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अस्कल्टेशन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन एंड परक्यूशन। ये आपको दोबारा छोटा सा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो पहले भी आपने देख लिया, अभी छोटा सा क्वेश्चन फिर से आपने देखने को मिला है। तो फटाफट आंसर करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आंसर करेंगे। तो देखते हैं आपको पीछे का जो बताया हुआ याद है या नहीं है। पहले से ही याद है कुछ हमारे जो इंटेलिजेंट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं, लेकिन कुछ ने यहाँ पर अगर सीखा भी है तो वो आंसर कर देंगे। तो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। वेरी गुड जिन्होंने भी यहाँ पर आंसर किया है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर में भी ऑप्शन सी, इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद में जो वही आपको जो है स्टेप याद रखना है, आई एम पर, यही रखना है। इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परक्यूशन एंड पाल्पेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको जो है आपको ही आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 20, और आप इसका आंसर करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? द ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, क्या करता है, इसका क्या काम है? पहला ऑप्शन है डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंटीरियर सेक्शंस, दूसरा है डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ, और तीसरा ऑप्शन है डिवाइड द बॉडी इनटू 4 सेक्शन कट डायगोनली, और चौथा ऑप्शन है डिवाइड्स द बॉडी इनटू वेंट्रल एंड डोर्सल सेक्शंस। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? आपको आंसर है कमेंट में बताना है, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो देखते हैं कौन कौन इसका आंसर करते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट सबको। और सब लोग आंसर करेंगे और अपना स्कोर भी बताएंगे कि कितना स्कोर आपने जो है राइट किया है। और कुछ भी अगर कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे जो नंबर शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, वहां से आप व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, कब कौन सी क्लास होगी। तो व्हाट्सएप से आप मेरे से जुड़ सकते हैं डायरेक्ट। और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर ले। और कुछ भी आपको एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।